जदीद औरतें हमें ये कहती हैं कि शादी के बाद अलग घर उनका हक है। ठीक है, आपका हक है। वो हमें कहती हैं कि हमारे माँ बाप की खिदमत उनका फर्ज नहीं। ठीक है, आपका फर्ज नहीं है। आपकी सब बातें ठीक हैं। वो कहती हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम ठीक नहीं है। आप ठीक कहती हैं, लेकिन हमें ये भी तो बता दें कि 30 साल तक हमें दिन में 3 वक्त का खाना, साफ सुथरे कपड़े और सोने के लिए पंखे की सबसे अगली चारपाई देने वाली माँ को कहाँ छोड़ के आए। अपनी सारी जवानी अपनी जूतियां घिसाकर हमें इस मकाम तक पहुंचाने वाले बाप का क्या करें। हम इस बाप का क्या करें जिसकी बचत और पेंशन से हमारी शादी हुई और आप हमारे घर का हिस्सा बनी। हम उन्हें किसी ओल्ड होम में छोड़ के आए। हर ऊंच नीच, गर्मी सर्दी, धूप छांव में साए की तरह साथ देने वाले बड़े भाई का साथ सिर्फ इस वजह से ना दें क्योंकि उसकी बेगम की और आपकी नहीं बनती, और आपको लगता है कि आपका खाविंद ज्यादा कमाता है और अब भाई को देना अपनी सेविंग्स खत्म करने के मुतरादिफ है। क्योंकि आप नहीं जानती, जब हम पढ़ते थे तो बड़ा भाई नौकरी किया करता था। नौकरी छोटी थी मगर मेरे बड़े खर्चे पूरे होते थे। माँ बाप ने कुर्बानी दी, फिर बड़े भाई बहनों ने कुर्बानी दी। अब अगर आप ये कहो कि मुझ पर सिर्फ आपका हक है, आप किस हैसियत से इस बात का हक जता रही हैं? मेरी तो अपनी शादी मेरे बाप की कमाई की वजह से हुई है, क्योंकि अपनी नौकरी में तो मैं किसी बड़े शहर में किराए का घर तक अफोर्ड नहीं कर सकता। भाई मिलकर रह रहे हैं, मसाइल हैं, लेकिन क्या मसाइल भाइयों के हैं? आप पंजाब यूनिवर्सिटी या कोई भी हॉस्टल देख लें, आप बॉयज हॉस्टल में कभी ये तफरीक नहीं कर पाएंगी कि किसके पास कितने पैसे हैं, क्योंकि पैसे कम हो या ज्यादा रूममेट्स और दोस्त आपस में इकट्ठे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और ये कभी महसूस नहीं करवाते कि 4 दोस्त मिलकर एक का खर्चा उठा रहे हैं या एक जागीरदार दोस्त चारों को पाल रहा है। तो ये अचानक ऐसा क्या होता है कि जैसे ही शादियां होती हैं, एक हंसते बसते घर में सियासत और फिर अकवाले जर्री का दौर चलने लग जाता है कि जनाब अलग घर तो औरत का हक है। हक है, बिल्कुल है, लेकिन कोई साथी ये भी तो बताएं, माँ बाप का क्या हक है? उनको कहाँ छोड़ के आए? कम कमाने वाले बड़े भाई जिसने कई जगह हमारी फीसें दी हों, उसका क्या करें? उसको क्या कहें? मेरी जगह पर कई जगहों पर लड़ने वाले, मुझ पर जान छिड़कने वाले भाइयों का क्या करूं? बेहतर नहीं कि मर्दों को अलग घर का ताना देने की बजाय, या बिलफर्ज अगर आप अलग घर में रह रही हैं और आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो फिर खामिद अपने खानदान पर जैसे मर्जी खर्च करे, आप क्यों भाइयों के मसाइल में कूद पड़ती हैं? बेहतर नहीं अपनी जिंदगी सुकून से गुजारें और खानदान को अलग घरों में रहते हुए भी इकट्ठा रहने दें? प्राइवेसी के नाम पर घुटन बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है और हम अपनों के बजाय डॉक्टर्स की तरफ दौड़ रहे हैं। बेहतर नहीं आपसी मसाइल सुलझा लें? खातिन बात बात पर मसाइल खड़ा करने की बजाय भाइयों को उनके हाल पर छोड़ दें ताकि सब खुश रहें और सुकून रहे। जिस यूरोप और अरब मुआशरे की मिसाल देकर हिंदुस्तान के सदियों पुराने खानदानी निजाम पर बात की जाती है, इसी यूरोप और अरबों में हर बंदा खुद कमाता है, खुद खाता है। बहुत कम लोग बाप के सर पर ऐश करते हैं। अरबों को विरासत मिलती है, यूरोप वालों को तालीम और हुनर, जो अपनी जेब से लेते हैं, फिर वो जिंदगी भी अपनी जीते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका खाविंद बाप की जेब से पढ़ पढ़ाकर असिस्टेंट कमिश्नर बने और आखिर में आपको याद आ जाए कि घर पर तो सिर्फ मेरा हक है। ये बूढ़े लोग यहां क्या कर रहे हैं? और हां, हमारी नौकरियां ना हो, तालीम ना हो, तो आपके वालिद भी हमें रिश्ता ना दें। सो शुक्र अदा करें हमारे माँ बाप का, जिन्होंने पाल पोस कर एक तैयार शुदा बच्चा आपके हवाले किया। तो ये कहानी आखिर में हमें याद दिलाती है कि खानदानी रिश्ते और मोहब्बत की अहमियत को समझना और इसकी कदर करना कितना जरूरी है। हमारी छोटी छोटी कुर्बानियां और समझौते खानदान को मजबूत और मुत्तहिद रखने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। अगर आपको भी ऐसे किसी तजर्बे का सामना हुआ है या आपके ख्याल में खानदानी अक़दार की अहमियत के बारे में कुछ कहना है, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपकी कहानियां और ख्यालात दूसरों के लिए रहनुमाई का बाइस बन सकती हैं। आइए मिलकर एक मजबूत, मुत्तहिद और खुशहाल खानदानी निजाम की जानिब कदम बढ़ाएं।